हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सभी को। प्रताप क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि एमसीक्यू की अपनी जो है सीरीज चल रही है जनरल साइंस की, ठीक है। तो उसके अंतर्गत अपनी बाकी जो क्लासें हैं उनकी एक पीडीएफ बना दी गई है, तो उन पीडीएफ में जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये अपनी पाचन तंत्र का पार्ट 2 है। पाचन तंत्र का पार्ट सेकंड है ये, ठीक है। इसकी एक क्लास अपनी कल 7 बजे हो चुकी है, ठीक है। ये अपनी दूसरी क्लास है, तो जिसने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले कल वाली क्लास देख लें, क्योंकि कल वाली क्लास के अंदर मैंने जितने भी पाचन से संबंधित अंग है उन अंगों को मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा आज वाली क्लास में, तो इससे अच्छा है कि आप पहले वो वाली क्लास देखें, उसके बाद में ये वाली क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने बता दिए थे कि पाचन से संबंधित अंग कौन कौन से होते हैं। एक बार मैं आपको सीधा रिवाइज करा देता हूं। तो पाचन से संबंधित पहले अपने मुख गुहा के बारे में पढ़ा। मुख गुहा वो स्थान जहां पर अपना क्या होता है, दांत और जीवा होती है, ठीक है। तो दांत और जीवा के बारे में कल अपने पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रसनी, ग्रास नलिका, और ये वाला क्या है, अमाशय, ठीक है। ये होता है जे आकार का, ये जो है ये है अमाशय, ठीक है। अमाशय के आगे जुड़ी रहती है ये जो है ये क्या है, ये है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत के बाद में ये बड़ी आंत जुड़ती है चारों तरफ, और बड़ी आंत के आगे होता है गुदा, ठीक है। ये अपने कल पढ़ लिया था। और जो ये रेड कलर में है ना, ये ये क्या है, लीवर। ये क्या होता है, लीवर। और लीवर के नीचे ये वाला ग्रीन कलर वाला ये होता है पित्ताशय, और यहां पर क्या होता है हमारा, अग्नाशय होता है, ठीक है। तो इनके बारे में अभी मैंने आपको बड़ा बड़ा बता दिया कि कौन सा कहां पर होता है, ठीक है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वो कल वाली क्लास देख सकता है। ये अपना है पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन पर। पाइसीकरण क्या है, देखो कल अपने जो पढ़ा था सिर्फ अंगों के बारे में पढ़ा था, और लास्ट क्वेश्चन जो अपना था वो था प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है। यानी आज वाली जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी एंजाइम के बारे में, ठीक है ना। कि पाचक एंजाइम पढ़ने हैं आज अपने को। क्या पढ़ने हैं, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम का मतलब, देखो हमारे शरीर में दो तरह तरीके से पाचन होता है। एक तो होता है यांत्रिक पाचन, और एक होता है कौन सा, रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब है कि जो भी अपने भोजन मुख के अंदर डाला उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटना, मथने जैसी जो क्रिया है वो यांत्रिक पाचन, ठीक है। अपने काम का कौन सा है, काम का मतलब वैसे भी हमारे शरीर के लिए भी काम का है, और हमारा जो एग्जाम होता है उसके लिए भी कौन सा पाचन काम का, रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन किसके द्वारा होगा, एंजाइम के द्वारा। और रासायनिक पाचन अगर आपसे पूछा जाए कहां से शुरू होता है, तो कहां से, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि मुख गुहा में क्या है, लार, और लार किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, उसके बाद में अपने पेट के अंदर, और फिर कहां पर जाएगा, छोटी आंत में और बड़ी आंत में। इस प्रकार से सभी के अंदर अपने जो है पाचन से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पाइसीकरण है। देखो पाइसीकरण से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक होता है पित्त रस। नाम आपने सुना होगा, पित्त रस, पित्त रस, ठीक है। पित्त रस का निर्माण, और एक होता है पित्त रस स्टोर। यानी कि दो चीजें हैं, एक तो पित्तरस का कोई निर्माण करेगा, और एक पित्तरस को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो निर्माण कौन करता है भाई, निर्माण करता है हमारा जो लीवर होता है वो करता है निर्माण, ठीक है। और पित्तरस को स्टोर करके कौन रखता है, तो वो रखता है भाई पित्ताशय, ठीक है। अब ये जो पित्तरस जो होता है ना, पित्तरस का पीएच होता है कितना, 8.3, यानी कैसा होगा, क्षारीय होता है। कैसा होता है ये, क्षारीय होता है। ये जो पित्त रस होता है इसके अंदर किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, यानी पाचक एंजाइम रहित है। पित्त रस में पाचक एंजाइम नहीं होता, केवल दो ही चीज होती है। एक तो होता है क्या, पित्त लवण, और एक होता है क्या, पित्त वर्णक। जहां पे भी ये वर्णक शब्द आ जाए ना, उसका मतलब है वो रंग देगा, ठीक है ना। हमारे मल को जो रंग प्रदान करता है वो एक तो काम ये करता है, पित्त वर्णक तो क्या करेगा, रंग प्रदान करेगा। और पित्त लवण जो होता है ना, ये करता है पायसीकरण। किसका पायसीकरण करता है भाई, वसा का पायसीकरण करता है। पित्त लवण क्या करेगा, वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण।
पाइसीकरण का मतलब क्या होता है? पाइसीकरण का मतलब है, जैसे देखिए ये वाली कोई वसा है, ये कोई वसा का टुकड़ा है, इस वसा का जैसे ही क्या होगा पाइसीकरण, तो पाइसीकरण होने के बाद में ये ऐसे बन जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित हो जाती है, तो ये हो जाता है वसा का पाइसीकरण। समझ में आ गया? पाइसीकरण क्या है मैंने आपको बता दिया कि पित्त रस क्या करता है? वसा का पाइसीकरण। अब पाइसीकरण का यहाँ पे मतलब पूछा कि पाइसीकरण क्या है, तो पाइसीकरण का मतलब क्या है? किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। बिल्कुल, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है कौन? पित्तरस। तो ये क्या है? वसा का पाइसीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, क्यों है? क्योंकि 15 क्वेश्चन अपने कल वाले जो पार्ट फर्स्ट था ना उसके अंदर 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? इससे पहले मैं आपको सारे बता ही देता हूं। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया कि पाचन कहां से शुरू होगा भाई? मुख से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? मुख से स्टार्ट होता है पाचन। अब मुख के अंदर क्या होती है भाई? लार, और लार के अंदर क्या होता है? टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। ठीक है, मुख के अंदर क्या होता है? टाइलिन। और ये जो टाइलिन जो होता है ना, ये किसका पाचन करता है? तो ये टाइलिन करता है किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट। और अपने जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ग्रहण करते हैं वो किसको लेते हैं? अपने स्टार्च को। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि स्टार्च को टाइलिन किस में बदलते हैं, या स्टार्च जो है पाचन यानी होने के बाद में किस में बदलता है? तो जैसे ये स्टार्च आएगा, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जैसे स्टार्च का पाचन करेगा कौन करेगा भाई? टाइलिन। कौन करेगा? टाइलिन। और बदल किस में देगा? माल्टोज में बदल देगा। किस में बदल देगा? माल्टोज के अंदर बदल देगा। ये वाला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन कि कहां से पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, तो कहां से? मुख गुहा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मुख गुहा के बाद में कल मैंने क्या बताया था? ग्रसनी और उसके बाद में ग्रास नलिका। तो ग्रसनी और ग्रास नलिका में पाचन नहीं होगा। ठीक है, अब कहां पे आ गए अपने? आगे अमाशय में। कहां पे आ गए? अमाशय में। अब पाचन कहां पे अपने को पढ़ना है? अमाशय के अंदर पाचन पढ़ना है। अब देखो मैंने अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो यहां से शुरू हो गया। ठीक है, अब वसा और प्रोटीन का पाचन होता है कहां पे? अमाशय के अंदर। और अमाशय के अंदर क्या होता है भाई? अमाशय, हमारे अमाशय के अंदर होता है जठर ग्रंथियां, जहां से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या निकलेगा? जठर रस निकलेगा। और जठर रस जो होता है ना, वो अत्यधिक क्या होता है? अम्लीय होता है। अत्यधिक अम्लीय का मतलब इसका पीएच कितना होता है भाई? 1.5 होता है। 1.5 का मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय। जिसका 0 पीएच होता है ना, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अत्यधिक अम्लीय। तो ये बिल्कुल 0 के पास में है, तो ये जठर रस क्या होता है? अम्लीय होता है। और पूछा जाता है कि जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, तो कौन सा अम्ल होता है भाई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें होता है। अब जठर रस के अंदर 3 एंजाइम पाए जाते हैं। पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा इसको, सिर्फ मैं बता रहा हूं एंजाइमों के बारे में। ठीक है ना, तो कितने एंजाइम पाए जाते हैं भाई? इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। अब तीनों एंजाइम और अलग अलग काम करेंगे। देखो एक तो इसके अंदर होता है लाइपेज। ठीक है, एक क्या होता है इसके अंदर? पेप्सिन होता है, पेप्सिन। और एक इसके अंदर क्या होता है? रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन। 3 इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर? अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर कितने एंजाइम पाए जाएंगे भाई? 3 एंजाइम। लाइपेज जो होता है ये किसका पाचन करेगा? वसा का पाचन करेगा। किसका पाचन करेगा? वसा का। और बदल देगा किसमें? वसीय अम्ल में। किसमें बदल देगा? वसीय अम्ल के अंदर इसको बदल देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेप्सिन, जिसके पीछे सीन लगा। वो कल 15 नंबर क्वेश्चन यही था कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? मैंने बताया था कि 2 ही है, जिसके पीछे सीन लगा हुआ होता है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एक तो कौन सा है? पेप्सिन। और एक कौन सा है? हमारे ट्रिप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन तो किसमें होता है? पेट के अंदर। और ट्रिप्सिन जो आएगा वो किसमें आएगा? छोटी आंत में। ठीक है, तो ये किसका पाचन करेगा भाई? प्रोटीन का पाचन करेगा। और किस में बदल देगा इसको? अमीनो अम्ल में। किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है, तो अमीनो अम्ल से बनता है। क्या? प्रोटीन। वसा किससे बनेगी? वसीय अम्ल से। और ये जो रेनिन होता है ना, ये पाचन करता है किसका? दूध का। किसका पाचन करता है? दूध। और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है भाई? केसीन प्रोटीन। तो इसका ये पाचन कर देता है और पेरा कैसिनेट में बदलता है।
पेराकेसिनेट। ये पेराकेसिनेट क्या है? जब बच्चा छोटा होता है उसको माँ दूध पिलाती है, उसके बाद में वो क्या कर देता है, बाहर जो निकालता है जो दही नुमा जो पदार्थ होता है ना, वो होता है अर्धपचित, जो यानी पचा हुआ जो दूध होता है वो, तो वो किस में बदल जाता है फिर, पेराकेसिनेट। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया मुख में पाचन और एक अमाशय के अंदर पाचन। ठीक है, इसके बाद में देखो छोटी आंत के अंदर पाचन। किसके अंदर पाचन? यहीं पर समझ लो भाई, सारे आगे जितने भी क्वेश्चन है बाद में मैं एक साथ कराऊंगा, ठीक है ना। तो छोटी आंत, अब छोटी आंत के अंदर दो चीजें आती है। किसके द्वारा पाचन होता है छोटी आंत के अंदर? दो चीजों के प्रभाव से होगा, एक तो पित्त रस से। अभी मैंने बता दिया कि पित्त रस कहां से निकलता है, अभी पढ़ा करके आए हूं। पित्त रस कहां से निकलेगा? यकृत या लीवर से, पित्ताशय में स्टोर होता है, छोटी आंत के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है, एक पित्त लवण, पित्त वर्णक, और कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता। जैसे ये है ना, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, इस प्रकार का इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, और दूसरा छोटी आंत के अंदर एक और किसके प्रभाव के अंदर पाचन होता है भाई? छोटी आंत में दो चीजों के प्रभाव के अंदर पाचन होता है, एक तो ये पित्तरस हो गया, और दूसरा कौन सा होता है? अग्नाशयी रस। क्या होता है? अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस का पीएच भी, ये अग्नाशयी रस कहां से निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा। ठीक है, और इसका पीएच कितना होता है भी? 8.3 होता है। कितना होता है? 8.3। पित्तरस का भी कितना होता है? 8.3, यानी कि ये कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, अमाशय के अंदर तो अत्यधिक अम्लीय था, और यहां पर क्या है? क्षारीय है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है, कैसा है? क्षारीय। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि छोटी आंत के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो 3 एंजाइम होते हैं, इनको आप याद रख सकते हो, एक तो एल, एक ए और एक टी। एल का मतलब क्या हो गया? लाइपेज। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया? एमाइलेज। और टी का मतलब क्या हो गया भाई? ट्रिप्सिन। क्या हो गया? ट्रिप्सिन। ये तीनों, और तीनों ही पाचन करेंगे उसी प्रकार से। लाइपेज तो किसका पाचन करेगा भाई? वसा का पाचन करेगा, और बदल देगा किसमें? वसीय अम्ल में। एमाइलेज जो होता है ये किसका पाचन करेगा? स्टार्च का, यानी कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। ठीक है, और ट्रिप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है भाई? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन अभी बताया था, 3 लगा हुआ होगा, किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। बस इतने ही याद रखने हैं आपको इसके अंदर, याद रह जाएंगे ना। सबसे पहला तो टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लाइपेज वसा का करेगा, पेप्सिन अमीनो अम्ल का, रेनिन किसका करेगा? दूध का। बस ये इतने आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। तो अब क्वेश्चन क्या था भाई? वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? क्या पेप्सिन करेगा? बिल्कुल नहीं। पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका करता है? ये रहा एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का करता है। न्यूक्लियेज कोई है ही नहीं, इनमें से किसी प्रकार का एंजाइम नहीं है। तो लाइपेज जो होता है ये किसका पाचन करता है भाई? वसा का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट जोड़े में से कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है? यानी पहले प्रोटीन लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट लिखा होना चाहिए, जो दूध के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट। देखिए, दूध जो होता है, दूध के अंदर अभी बताया मैंने कौन सा प्रोटीन होता है भाई? केसीन प्रोटीन होता है। तो केसीन ये रहा, केसीन ये रहा, और केसीन ये रहा। इन तीनों में से होगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब दूध के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो कौन सी शर्करा होती है भाई दूध के अंदर? माल्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? माल्टोज शर्करा होती है दूध के अंदर। ठीक है, माल्टोज नहीं भाई, कौन सी होती है? लैक्टोज। दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज। तो केसिन प्रोटीन और लैक्टोज शर्करा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, केसिन प्रोटीन और लैक्टोज शर्करा इसके अंदर होती है। नेक्स्ट, पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। तो अभी मैं पढ़ा रहा था पाचन, जब मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पाचन कौन करेगा, जो क्या होंगे? एंजाइम होंगे, वो क्या करेंगे? पाचन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, कौन करते हैं? पाचन एंजाइम करते हैं। और एंजाइम का मतलब जो ये यहां पर लिखे हुए ना, लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सारे क्या है? पाचक एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? अभी मैंने जो नाम लिखाए हैं उनमें से एक नहीं होगा। पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये है। रेनिन दूध का पाचन करता है, तो ये भी है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? ये देखिए, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज तो ये भी है। ठीक है ना, एमाइलेज ये भी है। तो बचा कौन सा? इंसुलिन।
इंसुलिन कहां से निकलेगा भाई? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से, और अग्नाशय से निकल करके, और इंसुलिन का काम क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करना, ठीक है ना, रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करता है कौन? इंसुलिन। तो इंसुलिन कोई एंजाइम नहीं है। इनमें से कौन सा पाचन अंग अम्ल उपस्थित होता है? किस पाचन अंग के अंदर क्या उपस्थित होता है? अम्ल उपस्थित होता है। तो अभी पढ़ा करके आया हूं भाई, एक के अंदर ही अम्ल उपस्थित होता है, ये रहा अमाशय। अमाशय में जठर रस, जठर रस में HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो किसमें होगा भाई? अमाशय के अंदर क्या होता है? अम्ल उपस्थित होता है, क्योंकि अमाशय में क्या होता है? जठर रस। क्या होता है भाई? जठर रस। और जठर रस में क्या होता है? अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और कौन सा अम्ल होता है भाई? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए जठर रस का जो pH होता है, वो pH मान कितना होता है? 1.5। नेक्स्ट, वसा के पाचन में सहयोग करने वाला लाइपेज एंजाइम कहां से स्रावित होता है? अब बताइए भाई, लाइपेज एंजाइम कहां से स्रावित होता है? तो लाइपेज एंजाइम क्या? वक्र किडनी। किडनी तो किसके अंदर पढ़ेंगे? अपने उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। क्या बड़ी आंत के अंदर मैंने पढ़ाया है क्या लाइपेज? बड़ी आंत में नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने छोटी आंत तक ही पाचन पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत में ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बड़ी आंत भी इसका नहीं होगा। अब लाइपेज, और अभी बताया था कि यकृत या लीवर से तो क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। और पित्त रस में कोई एंजाइम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो ये लीवर भी नहीं है, तो कहां से निकलेगा? ये अग्नाशय से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? बताइए भाई, टेबल शर्करा। टेबल शर्करा किसको कहते हैं? जो हमारे घर के अंदर जो चीनी यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं टेबल शर्करा। और वो कौन सी है? सुक्रोज है। कौन सी है? सुक्रोज है। टेबल शर्करा किसको बोलेंगे भाई? सुक्रोज को बोलते हैं। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? यानी नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए भाई, नींबू में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल नींबू के अंदर? नींबू में होता है कौन सा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक अम्ल होता है नींबू के अंदर। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार, देखिए लार अभी पढ़ा करके आया हूं। लार, लार के अंदर क्या होता है? टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। और अभी बताया था मुख्य गुहा से ही पाचन शुरू होता है। किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। तो लार किसका पाचन करेगी भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगी। और कार्बोहाइड्रेट में भी ये स्टार्च, इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट लिखा है वो एक ही है, उसका नाम क्या है? स्टार्च। स्टार्च को लार के अंदर जो टाइलिन होता है वो किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है भाई? माल्टोज के अंदर बदल देता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन किसी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता? इनमें से, ये जितने लिखे हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं करता? ठीक है ना। पीछे अपनी एक क्लास हुई थी आहार एवं पोषण, ठीक है। तो उस क्लास का ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि ताकि आपको देख रहा हूं कि याद है या नहीं। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता। तीन तो ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक नहीं करता, तो कौन सा है बताइए? आपको बताना है कमेंट के अंदर। 26 नंबर क्वेश्चन मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को परिवर्तित करता है? बताइए भाई, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? क्या रेनिन करता है? क्या रेनिन तो किसका पाचन करता है भाई? दूध का करता है, ठीक है। इरेप्सिन होता ही नहीं है कोई। एंटेरोकाइनेज ये भी नहीं होता। तो कौन सा होता है जिसके पीछे सीन लगा हुआ होगा? यानी एक पेप्सिन और एक कौन सा? ट्रिप्सिन। पेप्सिन तो किसमें होता है? हमारे अमाशय के अंदर। और ये ट्रिप्सिन जो होता है ये किसमें होता है भाई? ट्रिप्सिन छोटी आंत में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? अमाशय में कौन सा होता है? बताइए भाई, अमाशय में ट्रिप्सिन होता है या पेप्सिन? अभी बताया कौन सा होता है? पेप्सिन। पेप्सिन किसमें होता है? अमाशय में। और ट्रिप्सिन किसमें होता है? छोटी आंत में। पित्त रस कहां संचित होता है? संचित का मतलब स्टोर कहां पर होता है? अभी बताया था पित्त रस का निर्माण तो कहां पे हो रहा है? हमारे लीवर के अंदर। स्टोर करके कौन रखता है? लीवर के जस्ट नीचे होता है कौन? पित्ताशय। तो वो इसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो संचित कहां पे होता है भाई? ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय में, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होता। बनता है यकृत या लीवर के अंदर, ठीक है ना। बनता तो है यकृत या लीवर के अंदर, लेकिन
अगर पूछ ले संचित या स्टोर कहां पर होता है, तो कहां पर होता है भाई, पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट, पित्त रस किस ग्रंथि द्वारा, देखो अभी बताया पित्त रस किस ग्रंथि द्वारा बनता है, पूछ रहा है, तो बनता कहां पर है भाई, यकृत या लीवर के अंदर बनता है। स्टोर कहां पे होगा, पित्ताशय में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है, यानी ये पूछना चाह रहा है कि सबसे अधिक जो पाचन की क्रिया है, जो अपनी आहार नाल है मुख गुहा से गुदा तक, ठीक है ना, उस आहार नाल के कौन से भाग के अंदर पाचन सर्वाधिक होता है, और जहां पर पाचन सर्वाधिक होता है ना, वहां पर अवशोषण भी सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो वो कौन सा भाग होता है, जो हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसके अंदर उंगली नुमा संरचना विली पाई जाती है। इतने हिंट दे दिए, कौन सा होता है, छोटी आंत। नाम है छोटी आंत, लेकिन लंबाई इसकी सर्वाधिक होती है, तो छोटी आंत में जो है पाचन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां संपन्न होता है, तो सेम ही है, छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। कहां पे होता है, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं, देह निर्माता का मतलब हो गया हमारे शरीर का निर्माण। ठीक है, शरीर यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण, किसका, नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, देखो चीजें पढ़ाई थी तीन, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तीन ही चीजें थी। तीनों में से दो तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, और एक क्या था, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक है। जो जो जिम जाते हैं वो क्या खाते हैं भाई, प्रोटीन। ठीक है ना, क्यों खाते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो देह निर्माता किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि प्रोटीन हमारे को ऊर्जा नहीं देता, प्रोटीन ऊर्जा भी देता है। प्रोटीन कितनी ऊर्जा देता है भाई, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी ऊर्जा देता है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, का मतलब 1 ग्राम से। कार्बोहाइड्रेट भी कितनी देता है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसको कोशिकीय ईंधन भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, तुरंत ऊर्जा देता है। ठीक है ना, जैसे ही हमारे को अपने कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया तो तुरंत ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज ग्रहण करते हैं ना, ग्लूकोज जो एथलीट वगैरह होते हैं उनको क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो इससे भी 4, विटामिन से तो ऊर्जा मिलती नहीं है, वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और वो कितनी है, 9 किलो कैलोरी। तो फिर वसा क्यों नहीं देते भाई खिलाड़ियों को, क्योंकि वसा का पाचन जल्दी से नहीं होता। ठीक है, इसलिए वसा नहीं दी जाती। ठीक है, अस्थियों और दांतों में, उत्तर बता दिया था क्या, ठीक है, प्रोटीन। ठीक है ना, देह निर्माता कौन है, प्रोटीन। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम बोरेट, कौन सा होता है। कल वाली क्लास के अंदर भी मैंने बताया था कि हमारे दांतों के ऊपर सबसे कठोरतम पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है ना, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का। ठीक है ना, या इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी तरह का पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता। अभी पढ़ा करके आया हूं पीछे, जो पाचक एंजाइम एक ही है। देखिए लीवर, जब पढ़ते हैं तो लीवर से अभी मैंने बताया क्या बनता है भाई, लीवर के अंदर पित्त रस बनता है। क्या बनता है, पित्त रस। और पित्त रस के अंदर किसी भी तरह का पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्त रस में दो ही चीजें होती है, एक तो होता है कौन सा, पित्त लवण। ठीक है, और एक क्या होता है भाई, पित्त वर्णक। पित्त लवण होता है और पित्त वर्णक होता है। पित्त लवण तो क्या करता है, वसा का पायसीकरण, पायसीकरण का मतलब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। पित्त वर्णक क्या करता है, रंग प्रदान करता है। ठीक है ना, हमारे मल को रंग प्रदान कौन करता है, वर्णक। जो वर्णक होते हैं ना उनका काम होता है रंग प्रदान करना। तो पित्त रस में किसी भी तरह का पाचक एंजाइम नहीं होता। पाचक एंजाइम का मतलब समझ रहे हो क्या, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, रेनिन हो गया, वो क्या है, पित्त एंजाइम। वो क्या होते हैं भाई, पाचक एंजाइम। तो पाचक एंजाइम इसमें है क्या, नहीं है। तो किस में नहीं होता, क्या पूछा है, पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता। तो कौन नहीं करता भाई, यकृत नहीं करता। कौन नहीं करता, यकृत नहीं करता। जठर ग्रंथियां, बिल्कुल जठर रस निकलता है। ठीक है, लार ग्रंथियों में क्या होता है, ठीक है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों में अभी बताया था मैंने, क्योंकि मुख से पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का शुरू हुआ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसने किया, टाइलिन ने। किसने किया, टाइलिन ने। तो लार ग्रंथियों में भी होता है।
और अग्नाशय से तो अग्नाशय रस निकलता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, LAT 3 बताए थे, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तीनों एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत या लीवर से निकलेगा पित्त रस, उसमें किसी तरह का पाचक एंजाइम नहीं होता। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है, यानी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, या आपसे ऐसे पूछ ले कि प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, तो क्या उत्तर करोगे भाई, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। कौन सी होती है, फैज से फल और फैज से ही फ्रक्टोज, याद रह जाएगा क्या, फलों में कौन सी शर्करा होती है, फ्रक्टोज। और एक प्रश्न और आता है कि मानव वीर्य के अंदर कौन सी शर्करा होती है, तो मानव के वीर्य के अंदर जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है भाई, फ्रक्टोज शर्करा होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये थे अपने पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है ना, टोटल 36 क्वेश्चन है और एक पीछे 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर रह गया था ना, 26 नंबर मैंने बताया था, कमेंट में बताना है। इनमें से कौन किसी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता, तो बताइए भाई, वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है अपने को, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, कितनी ऊर्जा मिल रही है, 9 किलो कैलोरी। प्रोटीन से कितनी मिलती है भाई, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, इसके बाद में आ गया विटामिन, तो विटामिन से ऊर्जा मिलती है क्या, नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है भाई, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दोनों से 4 मिलती है। वसा से कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। विटामिन से कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिसने सी बताया वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो अपने सारे क्वेश्चन हो गए हैं इसके।